वो दरवाज़ा जो साल में सिर्फ एक बार खुलता था, आज टूट चुका था। एकेडमी के आर्टिफैक्ट वॉल्ट की बैरियर ढाना कोई मामूली बात नहीं थी। हेडमास्टर्स और बैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स तुरंत दौड़े आए। उन्होंने उस इन्वर्टेड पेंटाग्राम आर्टिफैक्ट की जांच की जो इस विनाश का कारण। पर हैरानी की बात यह थी, उसमें जरा भी माना रिएक्शन नहीं मिला, जैसे उसकी सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी हो। और इसीलिए नतीजा निकला कि वो बस एक सिंगल यूज आर्टिफैक्ट था। अब वो पेंडेंट सिर्फ एक खौफनाक आकार वाली बेकार सी नेकलेस बची। बाहर शाम ढल रही थी। एकेडमी की हलचल धीरे धीरे थम गई। लीग का समापन हो चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल अभी शुरू होने वाला। अपने डॉर्म में विकोर नहा कर निकला। गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए वो चुपचाप खिड़की से आती धूप में बैठा रहा। उसकी नजर धीरे धीरे मेज पर पड़ी, एक पेपर पर जो उसका ध्यान खींच रहा था। वो था अनाउंसमेंट पोस्टर, मॉक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन बुर्जुआ फैमिली द्वारा आयोजित। उस पोस्टर में लिखा था, ये प्रतियोगिता फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेज तक पहुंचने का स्टेपिंग स्टोन है। नाम सुनते ही विकर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, सर्वाइवल कंपटीशन ही आखिरी था, लेकिन नहीं, यहां तो और भी कई खेल हैं, ऐसे खेल जो और भी बड़े मंच की ओर ले जाते। इसी बीच बाथरूम का दरवाजा खुला। वाइकोर चौंक कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फैल। पिगी सिर पर टॉवल बांधे शरारती मुस्कान के साथ बाहर आया। उसके हाथ में विकोर का डिकारबिया पेंडेंट था। पिगी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे ये तेरी नेकलेस है? तू शायद शावर रूम में भूल आया था। उन्हें देखते ही डिकारबिया भी अजीब सी लालिमा में डूब गया। विकोर झट से हाथ बढ़ाकर नेकलेस पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, चेतावनी दी थी तुझे, अगर फिर कोई चालाकी की तो यहीं चकनाचूर कर दूंगा। पिगी फिर हंसते हुए शावर में लौट, पर डिकारबिया पेंडेंट के भीतर हल्की सी हंसी दबा रहा था। इन लोगों ने लड़के लड़कियों को बस शक्ल देखकर कमरे बांट दिए हैं शायद। हाँ, दिलचस्प नजारा था। विकर की आंखें अब ठंडी आग की तरह जल रही थी। उसके मन में साफ था, ये पेंडेंट चाहे कितना भी मासूम चेहरा बना ले, वो इस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। डिकारबिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। हकलाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि ये डॉर्म की फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, मैं बस देख ही रहा। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। पिगी शॉवर से बाहर आया, बाल अभी भी भीगे हुए। उसकी नजरें चौड़ी हो गईं, जैसे वो समझा कि वाइकोर उससे ही बात कर रहा था। विकोर ने फौरन होशियारी दिखाई। उसने डिकारबिया का पेंडेंट पीठ के पीछे छुपा लिया और नजर घुमा। वो डेस्क पर जो पोस्टर पड़ा है वो किस बारे में है? पिगी की नजरें पोस्टर पर टिक गईं। चमकती आंखों से बोला, मॉक इन्वेस्टमेंट कॉन्टेस्ट होने वाला है। इसमें सही स्टॉक्स या सेक्टर्स को पहले से पहचान कर इन्वेस्ट करना होता है। जीत गए या अच्छा रैंक आया तो फायदे ही फायदे। पिगी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में चमक। और सबसे बड़ी बात, इस बार होस्ट कर रही है मशहूर बुर्जुआ फैमिली। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की थकान के साथ मुस्कुराया। मेरी कॉम्बैट रिकॉर्ड तो हमेशा कमजोर रही है, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकता हूँ, वरना क्रेडिट्स पूरे नहीं हो। विकोर चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी। फिर धीरे से गंभीर होकर बोला, लड़ाई का हुनर भले ही तेरे पास ना हो, लेकिन बाकी हुनर तुझमें किसी से कम नहीं। पिगी झेंप गया, मुस्कुराते हुए सिर खुजाने लगा, लेकिन विकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पेंडेंट अब भी छुपा रखा था और सोच रहा था कि पिगी की खासियत तो हमेशा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, एनालाइज करने और मैनेज करने में रही है। विकोर की आंखों के सामने सिंडी वेंडी की छवि उभरी, मुट्ठियां भींचे, आंखों में चमक। अगर उसने पिगी को देख लिया तो तुरंत उसे अपनी टीम में लेने की जिद करेगी। उधर छोटी सी मकड़ी पेंडेंट पर झपट पड़ी। डिकारबिया घबराकर चिल्लाया, दूर हटो, इसे खाने की कोशिश मत करो। पिगी अचानक अपने ही ख्यालों में डूब गया। उसकी आंखों में सिंक्लेयर की छवि तैर गई, होंठ भींचे, मुट्ठी कसी। इस बार हर हाल में उसे हराना ही होगा। विकोर चौंका। सिंक्लेयर? पिगी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, हर बार मैं उससे हारता आया हूँ। उसे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों की खास समझ है, लेकिन इस बार ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें चल ही रही थीं कि घड़ी ने 6 PM बजा दिए। पिगी अचानक उछला,
जैसे बिजली का झटका लगा हो। अरे नहीं, प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट है मेरी, मैं लेट हो गया। तेजी से शर्ट पहनते हुए वो फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। विकोर की आंखों में उलझन थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। पिगी इतनी तेजी से उछला कि टेबल पर रखे सारे पेपर्स हवा में उड़ गए। उसकी नजर अचानक उस छोटे से स्पाइडर और पेंडेंट पर टिक गई। स्पाइडर की आंखें चमक रही थीं, जुबान से लार टपक रही थी और वो अजीब सा हंस रहा था, जबकि डिकरबाया गुस्से में चिल्ला रहा था, विकोर, इसे हटाओ मुझसे, अभी के अभी। कुछ घंटों बाद रात ढल चुकी थी। आसमान में चांद पूरा खिलकर चमक रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। थोड़ी देर पहले हुई बारिश ने छोटे छोटे पानी के गड्ढे बना दिए थे, जिनमें चांद की परछाई साफ झलक रही थी। अचानक किसी के बूट्स पानी पर पड़े। छपाक की आवाज गूंजी। कोई आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था, सांसें फूली हुई, माथे से पसीना टपक रहा। उसके हाथ में एक भारी एक्स था और सिर पर एक पुरानी हैट। वो भागे ही जा रहा था, बिना पीछे देख। कुछ दूरी पर पहुंचकर वो रुका, हाथ घुटनों पर रखकर हाँफते हुए सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखों में गुस्सा भी। उसने दांत भींचते हुए बड़बड़ाया, अगर वो औरत उरोबिरोस बीच में ना आती तो मैं अब तक इंपीरियल कैपिटल निकल चुका होता। इतना कहते ही अचानक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, एडवर्ड बुर्बन जूनियर। यह आवाज सुनते ही एडवर्ड की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा डर और हैरानी से टेढ़ा पड़ा। उसने दांत भींच ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने मुट्ठी कसकर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। एडवर्ड की आंखें और चौड़ी हो गईं। तू यहाँ कब से? मेरा पीछा कर रहा था। अंधेरे से बाहर आता चेहरा कोई और नहीं, नाइट ब्लड हाउंड था। वाइकर की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसकी नज़र एडवर्ड को भेद रही थी। एडवर्ड हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये कैसे? मुझे इसकी आहट तक नहीं हुई। क्या ये उरोबोरस की भेजी एजेंट है या वही ब्लड हाउंड जिसके बारे में उसने कहा था? विकोर की ठंडी आवाज गूंजी, मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रहा है, लेकिन तेरी असली पहचान मैं जानता हूं, सैम बर्बन। एडवर्ड का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उसकी गर्दन की नसें फूल उठी। वो चिल्लाया, चुप, मेरे अतीत में क्यों खोद रहा है तू? लेकिन वाइकोर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ता रहा। उसकी आवाज और भारी होती गई। इंटरमीडिएट ग्रेजुएट, मार्शल रैंक, हाई प्रीस्ट ऑफ नॉर्दर्न कल्ट, आल्म चर्च का गंदा पुतला, यही है ना तू, सैम बर्बन? एडवर्ड वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। और फिर विकोर की आंखें और गहरी हो गईं। उसकी आवाज में नफरत टपक रही। 25 साल पहले तूने अपनी ही कजिन का बलात्कार किया, उसे मार डाला, उस मासूम को डीमन को चढ़ा दिया अपनी पहली गंदी डील के लिए। तब से तूने कितने ही परिवार बर्बाद किए अपनी ये नकली धार्मिक गतिविधियों के नाम पर। एडवर्ड चुपचाप खड़ा था। उसका हाथ धीरे धीरे उठा और चांदनी के नीचे उसकी एक्स चमकने लगी। विकर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एडवर्ड, तुमने डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वो वाटिस के खिलाफ खड़े हुए। विकोर ने बिना रुके आगे कहा, तुमने अपनी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को हथियार बना लिया, मंदिर में एक जासूस की तरह घुसपैठ की और पवित्र युद्ध के बीच रिबेलियन खड़ा किया। मानव सेना की पीठ पर वार किया। टूडर डॉन कीहोते और बियांका अर्शर जैसे हीरोज को तूने पीठ पीछे से जहरीले वार दिए। विकोर ने सीधा पूछ लिया, तो ये सब सच है? एडवर्ड ने हल्की हंसी के साथ जुबान बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये बातें सच हैं। मैं प्रीस्ट था, और हाँ, वो जो कजन वाली बात है वो भी सही है। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान विकराल गुस्से में बदल गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए एक्स घुमाई, लेकिन बाकी सब बकवास है। एडवर्ड बिजली की रफ्तार से विकोर की ओर झपटा। उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन विकोर पूरी तरह शांत। पल भर में तलवार खींची और बिजली जैसे वार से एडवर्ड का सिर अलग कर दिया। एडवर्ड का शरीर जमीन पर गिरा। खामोशी छा गई। वाइकर ने उसकी लाश की ओर ठंडी निगाह डाली और बुदबुदाया, चाहे सच हो या झूठ, मेरे लिए तो तुम सिर्फ कचरा। एडवर्ड का सिर खून के तालाब के बीच पड़ा था। तभी उसके शव से एक अजीब सी सुगंध उठने लगी। विकोर भौंचक्का रह गया। ये जादुई गंध? वो शव के पास झुका और जेब टटोली। अंदर से निकला एक इंडल्जेंस शीट। उस पर लिखा था, इस विश्वासी की सारी पाप माफ किए जाते हैं,
चर्च ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा गारंटी की गई। किसी भी फौजरी पर सजा दी जाएगी। विकोर ने ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इंडल्जेंस की बिक्री तो मैंने खत्म करवाई थी। क्वावडस परिवार के 9th कॉर्प्स डांटालियन को मारने के बाद सब रुक जाना चाहिए था। तो फिर ये डिमोनिक स्मेल क्यों नहीं रुकी? डेकरबिया ने गंभीर स्वर में कहा, ये गंध फैल रही है और तेज हो रही है। ये 6th कॉर्प्स की है। विकोर की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। तो मुझे क्वावडस परिवार को फिर से खंगालना हो। एडवर्ड के शव को घूरते हुए उसकी आंखें अचानक उदासी से भर गईं। उसने उरोबरोस का जिक्र क्यों किया? वो मुझे परेशान कर रहा। रात बीत गई। कुछ घंटों बाद चांद ऊंचे आसमान में टंगा था। किसी इमारत की छत पर हाई हील्स की आहट गूंजी। वो थी उरोबरोस। उसने अपना चमकता हुआ विप निकाला और वहीं उतरी जहां एडवर्ड मारा गया। जमीन पर खड़े होकर उसने धीरे धीरे एडवर्ड के कटे हुए सिर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने सिर उठाया और होठों पर अजीब सी मुस्कान आई। विकोर, तुम मुझे कब अपना असली चेहरा दिखाओगे? एडवर्ड के सिर को घूरते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने जुबान निकाली और बुदबुदाई, क्या मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए?